नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, उसके बाद में बात करेंगे पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे, पदों की संख्या, विज्ञापन कब तक आएगा, और पीसीएस 2024 को लेकर के जो हंगामा है इस समय, जो आक्रोश छात्रों में, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में यूपी ट्रिपल एससी नेक्स्ट वैकेंसी कौन कौन सी आएंगी, एपीएस रिजल्ट, एजीटीए ऑडिटर रिजल्ट पर क्या चल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं अथवा 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू, यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर एक बैच है सक्षम 3.0 के नाम से, और ये बैच है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट पीसीएस 2027 से फाउंडेशन बैच है। इसमें आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस, सीसर की इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। साथ में मिलेगा क्या क्या देख सकते हैं आप लोग, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, सीसेट का क्लासेस चलेंगी, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम चलेगा, और यूनिट वाइज क्लास नोट्स, ई बुक्स और डाउट सपोर्ट आदि। फीस मात्र 4,999 रुपए। इसमें भी एक कोड लगा देंगे, अगर आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट इसमें भी मिल जाएगी। और ये जो बैच है ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ाएंगे, और केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इनके लिए प्रथम के नाम से यही बैच, सेम वही फीस रखी गई है, वही कूपन कोड भी लगाइए PSP 500। इसी तरीके से 73वीं बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से एक बैच है, और प्रथम के नाम से भी एक बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 72वीं बीपीएससी के जो छात्र हैं उनके लिए सर्व सक्षम के नाम से फाउंडेशन बैच है, और सर्वप्रथम के नाम से बैच है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हिंदी के लिए है। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बैच है आक्रोश के नाम से इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा के नाम से मात्र 1999 रुपए में। कूपन कोड वही लगाइए PSP 500, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सर ये पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती की जो नोटिस जारी हुई है, उसके बाद में इत्मीनान से हम लोग यूपीपीएससी की चर्चा करेंगे। तो डीवीपीएसटी को लेकर के ये पत्र जारी हुआ, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, उसमें जो कमेटी होगी उसमें कौन कौन लोग होंगे, सदस्य कौन कौन होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है। और लिखा है जो भी विद्यार्थी एज वगैरह में जो छूट चाहते रहे हैं वो सारे प्रपत्र छूट के लेकर के आए, और अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना और अपलोडेड सुसंगत अभिलेखों का व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। जो फॉर्म में भरा है, जो अपनी शैक्षिक योग्यता वगैरह के बारे में, वही आपके पास प्रपत्र है कि नहीं है, ये सब मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक नियमावली शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यानी देखिए उल्टा गिनती शुरू हो गई है रिजल्ट की, और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि इसी हफ्ते 3-4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। दरोगा भर्ती के रिजल्ट के लिए अगले 48 घंटे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि अभिलेखों की समीक्षा के दौरान समीक्षक पर किसी भी समय अभिलेख में यदि छल साधित, गलत कूटरिचित कोई गलत प्रपत्र लेकर के आता है तो उसको वहीं पर यथाविधि कार्रवाई की जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण को लेकर के फिर से बताया गया है कि जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में फिर आप लोगों का ये भी होना है, लंबाई चौड़ाई फिर से नापी जाएगी। तो पुरुषों की हाइट सुनिश्चित कर लीजिए 168 है कि नहीं है, एसटी के लिए 160 होनी चाहिए, ओबीसी जनरल के लिए ऊपर लिखा हुआ है, सीना यहाँ पर लिखा हुआ है 84 से 77, ये देखिए 5 सेंटीमीटर के फुलाने का अंतर भी होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और एसटी के लिए 147। महिलाओं के लिए वजन भी कम से कम 40 किलो का वजन होना चाहिए, ऐसा ना फिटनेस वाला बिल्कुल वजन कम हो। अगर ऐसे कुछ मामला तो खाना पीना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आने वाला। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन दरोगा भर्ती के विद्यार्थी हैं और इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बात होगी पीसीएस की, पीसीएस 2024 रिजल्ट गड़बड़ी का आधार। पहली बात तो कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन का काम शुरू हो गया, सब रिजल्ट जारी हो चुकी हैं। आरओ का भी रिजल्ट जारी हो गया है आप लोगों का, और पीसीएस 2024 का भी रिजल्ट जारी हो गया है, और अब आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होना है। तो जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है कि नोटिफिकेशन पर काम करना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुरू कर दिया है, और बहुत बड़ी वैकेंसी, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है कभी भी जारी हो सकता है। पीसीएस के नोटिफिकेशन के बारे में यही जानकारी दी गई है कि हो सकता है कि आप लोगों को इसी महीने पीसीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए।
नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि 600 500 600 से ज़्यादा पद होंगे, लेकिन ये 1000 1200 तक ही पद पहुंच सकते हैं, क्योंकि परीक्षा आप लोगों की साल के अंत में है, इसलिए बहुत समय है। जो भी अध्याचन आएगा सारे के सारे जो पद हैं वो जुड़ते रहेंगे। वहीं पर पीछे रिजल्ट में थोड़ा सा एक बवाल हो गया है। बवाल ये है कि आपने देखा होगा, मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाया था। विद्यार्थियों का यही कहना है कि जिन विद्यार्थियों का पहले इंटरव्यू था, जिन विद्यार्थियों का पहले रोल नंबर था, उनका चयन ज़्यादा हुआ है। जिनका बाद में इंटरव्यू था, जिनका बाद में सीरियल नंबर रोल नंबर था, उनका चयन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, और इसकी काफ़ी जो सारी चीज़ें वो दिखाई भी दे रही हैं। जैसे पीसीएस का जब आप रिजल्ट देखेंगे उसमें यही सीरियल आपको शुरू में देखने को मिलेगा। 00 01 02 से कुछ शुरू है, कुछ 03 से, कुछ 04 से, कुछ 05 से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 2 सीरियल 00 और 01 के आधे विद्यार्थी चयनित हुए हैं, और यहाँ पर नीचे जो देखेंगे आप 4 02 03 04 05 के आधे छात्र चयनित हुए हैं। और छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है इसमें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में जिनका नंबर 00 से है, इस सीरियल में जितने भी विद्यार्थी थे जो क्वालिफाई किए थे प्रीलिम्स में 2492, इसमें 225 विद्यार्थी जो हैं वो फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 12 एसडीएम बने हैं और 7 डिप्टी एसपी बने हैं। और 01 वाले जितने विद्यार्थी थे प्री में लगभग इतने ही विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं, और इसमें अभी 215 का चयन हुआ है। तो टोटल 440 विद्यार्थी चयनित हुए, केवल 2। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 02 जिनका सीरियल है, वहाँ पर भी इतने विद्यार्थी पास हुए थे। ये देखिए 2680 और ज़्यादा पास हुए थे, लेकिन फाइनल चयन क्या हुआ है 133। 03 में कितना 2787। ऊपर देखिए यहाँ पर ये कितना कम है, ये देखिए आप यहाँ पर 2400 में 215, 2492 में 225। अब नीचे जैसे जैसे आप आएंगे आपको यहीं से खेल दिखने लगेगा, 2787 और 142। अब ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। और यहाँ पर देखिए ये 142 आपने देखा, ये लड़के ज़्यादा, ये लड़के कम, चयन ज़्यादा, लड़के ज़्यादा, चयन कम। 2600 132, 2000 लड़के केवल 85 चयनित। तो लास्ट में इनको सबको जोड़ दोगे आप तो 492 लड़के होते हैं। और टोटल जो विद्यार्थी जो मुक्त परीक्षा में बैठे थे, ये सामने यहाँ पर उसका भी आंकड़ा ये लगा हुआ। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत है तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिए। ये यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर 4927 लड़के जो थे मेंस के, उनमें से 440 चयनित हुए हैं, और 10,144 492 चयनित हुए हैं। बस विद्यार्थी यही कह रहे हैं, विद्यार्थियों को ये कहना है कि ये जो शुरू जो कापियाँ जांची गई थी वो अच्छी तरीके से जांची गई, और बाद की जो कापियाँ जांची गई, जब प्रेशर पड़ा कि जल्दी रिजल्ट तैयार करिए, मैंने भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि रिजल्ट में देरी होगी, फिर अचानक से रिजल्ट जल्दी से कंप्लीट कर दिया गया। ये आरओ में भी, इसमें भी, दोनों में। और लेकिन बात पीसीएस की हो रही है अभी। और ये बच्चे हवा में नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर के पहले समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। ये पेपर है अमर उजाला, इसको लेकर के ये देखिए, ये ऐसी खबर नहीं है, ये अमर उजाला की खबर है। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ अमर उजाला पीसीएस मुख्य परीक्षा की कापियों के भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी। और यही प्रूफ, और जो रिजल्ट को आपने देखा कि लास्ट में जो भी इंटरव्यू देने आए थे सब खाली चले गए लड़के, लगभग एक आध इक्का दुक्का का हुआ तो हुआ हो। और चूंकि वो 10,000 में 492 वाले लड़के। और इधर ये देखिए लिखा ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी। और ये अगर ऐसा हुआ है तो लोक सेवा आयोग इसके बारे में स्पष्टीकरण दे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने सेवा प्रदाता एजेंसी दे चुकी प्रेजेंटेशन, और इसी वजह से विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसमें जो है मेहनत के भरोसे नहीं, एआई के भरोसे, चैट जीपीटी के भरोसे ये आपका जो है रिजल्ट बना है। अब पीसीएस में समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के परंपरागत प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी। ऐसा है तो भैया हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन की बिल्कुल ना करें। विद्यार्थी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और आयोग ऐसा कतई ना करे। आगे लिखा है, हरियाणा लोक सेवा आयोग में आंशिक तौर पर इस व्यवस्था को लागू किया गया है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी ने इससे संबंधित प्रेजेंटेशन भी दिया है, और इसी क्रम में इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। देखो, लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, मैं बार बार बना चुका हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो है, लेकिन आप लोग उतना शेयर नहीं करते हैं। और बस केवल परिहार जी वीडियो बना दीजिए, परिहार जी वीडियो बना दीजिए, आप ही से आशा है, लेकिन बनता भी ये वीडियो तो आप लोग शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि परिहार जी बना सकते हैं, वो निष्पक्ष बात करते हैं, गलत बात हो तो गलत है, सही है तो सही है। और यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन की यह पद्धति अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी लागू करने की योजना है। जो अब मेंस में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन में एआई की भी मदद ली जाएगी।
एक अफसर के अनुसार इस पर अभी अंतिम तौर पर निर्णय नहीं लिया गया है, पहले की न्यूज है, लेकिन यदि मूल्यांकन की ये पद्धति लागू की जाती है तो प्रयोग के तौर पर किसी छोटी भर्ती परीक्षा से इसकी शुरुआत हो। इसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सफाई देनी चाहिए। ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था क्यों, ये किस तरीके से हुआ है आखिरकार? जो रिजल्ट में ये जो 10,000 लड़कों में से केवल 492 और 4,900 में 442 किस तरीके से हुआ है, और इसमें मूल्यांकन इस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ है, जो विद्यार्थियों का आरोप है या जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है या जो मैं कह रहा हूं, इस पर आयोग अपनी सफाई दे, बाकायदे एक नोटिस जारी करे। आयोग के अफसर के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में भी पीसीएस या अन्य भर्ती परीक्षाओं में परंपरागत पेपर के हर सवाल का एक मॉडल जवाब तैयार किया जाता है। एक मॉडल आंसर बना लेंगे, उससे अगर मैच कर जाएगा आंसर तो नंबर ओके है, अगर उसे मैच नहीं करेगा तो भी 0 है। उसी के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। यही व्यवस्था ऑनलाइन मूल्यांकन में भी लागू की जाएगी। ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए प्रत्येक भर्ती की उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके ऑनलाइन किया जाएगा, फिर मूल्यांकन होगा। अफसरों का दावा है कि इससे पारदर्शिता भी रहेगी और शिकायत भी नहीं रहेगी कि किसी भर्ती को ज्यादा तो किसी दूसरे को कम अंक मिलने। अरे तो करना था बाबा, तो पूरे में करना चाहिए ना। ये क्या कर दी कि पहले वाले बच्चों के अच्छी तरीके से मूल्यांकन करवाया मैनुअल, और बाद में आपने एआई लगा दिया। खेल गए तुम। ये देखिए, आयोग के सूत्रों के अनुसार विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों वाली उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन के हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। अफसरों के अनुसार इसमें एआई का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए या आंशिक तौर पर। ऐसा तो नहीं है कि आधे में इन्होंने वैसे किया हो, फिर आंशिक तौर पर आधे में इन्होंने एआई लगा दिया हो। इसमें लिखा है ना, ये देखिए क्या लिखा है, एआई का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए आंशिक तौर पर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया विद्यार्थियों के ऊपर। आधे विद्यार्थी की मैनुअल जांच करवा दी, आधे आंशिक इस तरीके से जांच करवा दी। तो ये तो लड़के तो फिर गए इनके एक्सपेरिमेंट में। कभी कई शिफ्टों में परीक्षा की योजना बनाते हैं, कभी कभी नॉर्मलाइजेशन लगवाते हैं, कभी कुछ करके देखते हैं ये लोग। मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ से ही कराया जाए, ये इसके लिए। और विद्यार्थियों, ये मुझको भेजा है विद्यार्थियों ने, आप हमेशा आयु से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे, इसलिए एक महत्वपूर्ण मामला ये सब बातें विद्यार्थियों ने लिखी हैं। ये देखिए कि आपकी एक वीडियो इस पूरे मामले को हाईलाइट कर सकती है, हम जैसे बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं। और छात्रों का कहना है, ये देखिए यहाँ पर, कि दे गेव वेरी गुड मार्क्स इन द इनिशियल कॉपीज एंड टुक 6 मंथ। 6 महीने का समय इन्होंने शुरू में लगा दिया 40% कॉपी को जांचने में। और व्हेन प्रेशर इंक्रीज, जब दबाव बढ़ा तो दे इवेलुएटेड द रिमेनिंग 60% कॉपीज इन जस्ट 40 दिन में। बताइए, और रिजल्ट भी जारी कर दिया पटाख से। और इससे आपके जो 25 वाले विद्यार्थी वो भी घबराए हुए हैं। आप छोड़ दीजिए, अब जो भी है, अब आप लोग जितना शेयर वेयर करेंगे, अब शासन प्रशासन देखिए इसको। अब मेरा काम था, मैंने बता दिया, आंकड़े आपके सामने ही, इसके बारे में जवाब जिसको देना वो जवाब दे। हम बात करते हैं, लेते हैं थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी से फिर से 2 वैकेंसी आ सकती हैं। एक वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की है, जिसमें लगभग हो सकते हैं 700 प्लस पद, और दूसरी वैकेंसी है आपकी एडीओ की, जिसमें हो सकते हैं 600 प्लस पद। और वहीं पर कुछ जो एपीएस को लेकर के विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है आज, और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट इसी हफ्ते जारी हो जाना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, इसको लेकर के जानकारी दी थी आप लोगों को। और एजीटीए का रिजल्ट में विद्यार्थियों को अभी थोड़ा सा देरी लगेगी, और ये जून में के महीने में आ सकता है इसका एजीटीए का, जून। ऑडिटर 1828 का फाइनल रिजल्ट मई में आपको देखने को मिल सकता है। ये मई, ये जून, ये इसी सप्ताह, ये 3 रिजल्ट की सूचना हो गई, 2 वैकेंसी की सूचना हो गई। पीसीएस का भी इसी महीने विज्ञापन जारी होने की चर्चाएं हैं, और बाकी तो आप तय करिए। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।